Welcome in Cartoon World. Today's story is भूतिया टूनी चिड़िया की शादी। बच्चों, आपको हमारी कहानी पसंद आती है? कहानी को लाइक करें, साथ ही में कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, बेलापुर नाम के जंगल में काफ़ी अंधेरा रहा करता था। उसी जंगल में एक तोतू नाम का तोता भी रहा करता था। वह पेशे से एक पंडित था। जंगल में कोई भी शादी होती तो सब तोतू को ही बुलाते। एक दिन वह शादी कराने के लिए जाता है। वहाँ पर पिंक चिड़े की शादी हो रही थी। तोतू चिड़े, तुम्हारी वजह से आज हमारी शादी कंप्लीट हो गई है। अरे पिंक चिड़े, ये तो मेरा काम है और अब तुम अच्छे से रहना, मैंने सारे मंत्र अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है तोतू चिड़े, पर आज रात तुम यहीं रुक जाओ, आज तो बहुत अंधेरा हो गया है। तभी तोतू चिड़े का पापा भी आता है। हाँ तोतू चिड़े, तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तुम घर जाओगे तो मुसीबत होगी। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी घर पर इंतज़ार कर रही होगी। मैं भला उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। मैं चला जाऊँगा, तुम सब अपना कार्य करो। इसके बाद तोतू चिड़ा वहाँ से चलता है। चलते चलते उसे अंधेरा हो जाता है। वह एक जंगल से पार हो रहा था। तभी उसे अजीबोगरीबी आवाज़ आने लगती है। तोतू चिड़ा वहाँ पर रुककर सोचता है, अरे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। वह इधर उधर देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वहाँ पर एक चिड़िया और उसकी माँ खड़ी थी। देखने में दोनों बहुत डरावनी थी। तभी टूनी का भूत कहता है, माँ आज तो मेरी शादी है। इस दिन का हमने कितना इंतज़ार किया था। फाइनली आज मेरी शादी मेरे हमसफ़र से हो जाएगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, जो भी तुम्हारा सपना था आज वो पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इस तरह से वो दोनों बात कर रही थी। तभी टूनी कहती है, माँ आज अमावस्या है और आज के दिन कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। आज हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने सारी चीज़ें कर रखी है। आज तो तुम्हारी शादी मैं करा कर रहूँगी। इसके बाद तुम दोनों अमर हो जाओगे। उन दोनों की बातें चल ही रही थी। दूसरी तरफ जब ये सब तोतू चिड़ा सोचता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। भूतों की शादी और मैं फंस गया हूँ। मैं अब आगे जाऊँगा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और पीछे मैं जा नहीं सकता। मैं क्या करूँ। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद आज तो मेरे प्राण लगता है संकट में आ गए हैं। टूनी चिड़ी, माँ काफ़ी देर हो गई है, अभी तक बारात नहीं आई है। तुम चिंता मत करो बेटा, आने वाली ही होगी। अगर ज़्यादा देर लगती है तो मैं जाकर देख लूँगी। नहीं माँ, मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी, तुम मेरे साथ रहो। तभी उसकी माँ का पैर फिसलता है और वह नदी में गिर जाती है। माँ, आप कहाँ जा रही हो? बेटा मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। टूनी रोती रहती है, माँ माँ। उसके आंखों के सामने उसकी माँ पानी में समा जाती है। आज ये क्या हो गया, जिसका इंतज़ार हमने परसों से किया था, उसी दिन मेरी माँ इस पानी में डूबकर मर गई। मैं क्या करूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। इतना कहकर वह तोतू चिड़े के पीछे आती है। तुमने मेरी माँ को नहीं बचाया, पर मैं तुम्हारी माँ को कैसे बचा सकता था। वो तो पानी में गिरी थी और तुम लोग तो भूत हो और भूत तो पहले मरे होते हैं। नहीं, हम मरे नहीं हैं, हमें मारा गया था। इसी दिन मेरी शादी थी और दहेज के कारण उन लोगों ने मेरी माँ पर दबाव बना दिया और चुपके से उनकी जायदाद हड़पने के लिए उन्हें पानी में धक्का दे दिया। ये तो सब उसी का नज़ारा था। हम बहुत पहले मर चुके थे, पर आज भी कोई मुसाफिर अगर यहाँ से जाता है तो उसे ये सब दिखाई देता है, जिससे हम समझ जाते हैं उसे अपनी जान प्यारी है या फिर हमारी। तुमने हमारी जान नहीं बचाई, अब तुम
मेरी माँ की जान जाके बचाओ। पर मैं कैसे बचा सकता हूँ? टूनी उस पर काला जादू कर देती है। फिर तोतू चिड़ा धीरे धीरे उस नदी की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे टूनी की माँ की जान बचानी है, मुझे टूनी की माँ की जान बचानी है। वह ऐसा कहकर पानी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसकी पत्नी आती है। अजी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे टूनी की माँ की जान बचानी है। इस तरह से तोतू चिड़ा बस एक ही बात की रट लगा रहा। अब तोतो की पत्नी समझ चुकी थी उसके पति पर किसी भूत का साया है, तो वह लाई हुई कुछ मंत्रों की शक्ति से अपने पति पर एक रोशनी डालती है। उसके बाद उसका पति होश में आता है। अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो घर ही आने वाला था। तुम यहाँ पर फंस चुके हो और जल्दी मेरे साथ चलो, वरना उस चिड़िया का भूत तुम्हें तो मारेगा ही, साथ ही में वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हाँ ठीक है, जल्दी हम घर को चलते हैं। इसके बाद तोतू चिड़ा अपनी पत्नी के साथ उस जगह से निकलता है और घर आता है। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी और अपनी माँ को सारी कहानी बताता है। बेटा, तुम ऐसी जगह से सावधान रहा करो और रात को कभी सफ़र मत करना, और हमेशा अगर तुम किसी को मुसीबत में देखो तो मदद करने के लिए आगे बढ़ो। उस समय अपनी जान की परवाह मत किया करो। ये एक अच्छे नेक इंसान की पहचान होती है। काश उन पक्षियों की किसी ने मदद की होती तो वो भी आज जिंदा होते और भूत बनकर भटक नहीं रहे होते। हाँ माँ, यही सब मैं भी सोच रहा हूँ, पर मैं इतना डर गया था, चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाया और उसके जाल में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद सिर्फ मैं अपनी पत्नी के आने पर होश में आया। चलिए जी, अब छोड़िए इन बातों को, पर आगे से ध्यान रखिए, कभी भी जानकर किसी को दुख मत पहुँचाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये भूतिया टूनी चिड़िया की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।